नमस्कार मित्रों, स्वागत है योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। हमारे और अभ्यास की तरह आज का अभ्यास भी बहुत ही रुचिकर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के हमारे आसनों का जो समूह है वो गत्यात्मक आसनों का समूह रहेगा, यानी कि सारे के सारे आसनों को हम लोग, हमारे ज़्यादातर जितने भी हमारे आसन होंगे वो गत्यात्मक रूप में हम आसनों को करेंगे। जब भी हम लोग गत्यात्मक योग आसनों का अभ्यास करते हैं तो गत्यात्मक आसन हमारे शरीर के लचीलेपन और शारीरिक क्षमता को, मजबूती को बढ़ा देता है, स्टेमिना को बढ़ा देता है। ये और आसनों से, जैसे सामान्य हमारे ठहरने वाले जो आसन होते हैं वो शरीर के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा लेके आते हैं, और गत्यात्मक आसन जो होते हैं जोड़ों को खोल देते हैं, लचीलेपन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ मजबूती को और भी बढ़ा देते हैं और स्टेमिना को बढ़ा देते हैं, श्वसन प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाते हैं। तो चलिए करते हैं आज के योग अभ्यास की शुरुआत। आबाहो पुरुषाकारं शंखचक्र असिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे आज के अभ्यास के लिए आपको सिर्फ अपनी योग मैट को तैयार कर लेना है और साथ में आरामदायक कपड़ों को पहन लें, जिससे आप आराम पूर्वक शरीर को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जा पाएं। और खासकर ये गत्यात्मक होने वाला है तो शरीर आपका बहुत तेजी से मुड़ेगा, आगे पीछे जाएगा। तो ऐसे में कपड़ों का चयन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें कि उन कपड़ों को पहने जिनसे आप आराम पूर्वक आगे पीछे जा सकें, मुड़ सकें, पैरों को खोल सकें। चलिए करते हैं अभ्यास को, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने इस तरह से भर्मासन की स्थिति में आ जाना है। आपके हाथ कंधे के समानांतर पे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लें। कोहनी का अंदर वाला हिस्सा आपका एक दूसरे की ओर को देखेगा। जो कोहनी का हमारा अंदर का ये वाला जो हिस्सा होता है ये अंदर की तरफ रहेगा, दूसरी कोहनी का भी अंदर को रहेगा, तो एक दूसरे को देखेगा इस तरह से। तो ये आपकी स्थिति यहाँ पर बनेगी। हाथ को थोड़ा सा आगे रखना और हाथ आपके कंधे की ही सीध में आएंगे, तो थोड़ा सा आगे आ जाए स्थिति में। अब यहाँ से आपने पंजों को अंदर लेके आना है। ये हमारी पहली अवस्था है। अब यहाँ से पंजों को दबाएं, श्वास को भरें और शरीर को ऊपर उठा लें। हम लोग यहीं से सीधे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं और फिर यहाँ से कूलों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं। ये स्थिति हमारी अधोमुख श्वानासन की है। फिर यहाँ से शरीर को आगे लाएंगे, वापस से उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। बिल्कुल शरीर को सीधा कर लेना है। शरीर यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सीधा है कि नहीं है तो सिर को उठा लें। सामने को जब आप देखते हैं तो शरीर जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो नीचे को झुकने लगता है, तो शरीर आपका पूरा सीधा हो जाता है। अब धीरे से घुटनों को गिराएं नीचे और श्वास को छोड़ दें, पंजों को अंदर ही रखें। चलिए इसी अभ्यास को हम लोग कुछ बार दोहराएंगे। हाथों पे अच्छे से मजबूती बना के रखें, श्वास भरें, शरीर को ऊपर उठा लें, पूरे शरीर को सीधा रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए कूलों को ऊपर की तरफ उठाएं, हाथों से दबाएं और शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं। फिर से श्वास को भरेंगे, पूरे शरीर को सीधा करेंगे और धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। दोबारा से श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस से उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे और धीरे से घुटनों को नीचे रखेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम श्वास को छोड़ते हुए नहीं लाते हैं, पहले घुटनों को नीचे ले आते हैं ताकि श्वास अंदर रहे और फिर श्वास को छोड़ते हैं। वापस से दोहराएंगे, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, कूलों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरें, शरीर को सीधा करेंगे, घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। वापस से श्वास भरें, शरीर सीधा, श्वास छोड़ें, कूलों को उठाएंगे, श्वास भरें, शरीर सीधा,
और धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ से धीरे धीरे पीछे की ओर आ जाएंगे, आराम पूर्वक अपने टखनों पे बैठेंगे और धीरे से आगे को झुक जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पर अपने शरीर को आराम देंगे, हाथों को और कलाई को भी आराम देंगे। अवस्था को यहाँ पर बना के रखें। आपका श्वास धीमा धीमा चलता रहेगा। अब धीरे से ऊपर को उठ जाएंगे। यहां से उठने के बाद आपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है। स्थिति को एक बार आप चाहे देख करके समझ लें और फिर मेरे साथ दोहरा लें। हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान, गत्यात्मक पश्चिमोत्तान हलासन का। इसमें 2 आसन एक साथ जुड़ जाते हैं। तो एक आसन है हमारा पश्चिमोत्तान। तो इस तरह से हमारी अवस्था दंडासन की बनेगी। यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाते हैं और छोड़ते हुए हम आगे को झुकते हैं। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए हमने पीछे की तरफ लुढ़कना है और पैरों को सिर की तरफ लेके आना है। अगर जमीन से लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लग पाते हैं तो पैर अब जितने भी उठा सकते हैं इतने, चाहे आगे उतने लेके आ जाए और फिर आगे को गोल घूमते हुए सामने की तरफ को आ जाएंगे। अब श्वास को भी समझ लें। इसी के साथ श्वास यहाँ पर भरी जाती है, श्वास को छोड़ते हुए हम हाथ को आगे लेके जाते हैं। फिर से श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए पांव पीछे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर लाते हैं और छोड़ते हुए आगे जाते हैं। यानी कि श्वास को छोड़ते हुए हम इधर भी आगे को जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम पीछे भी जाएंगे। उसके बीच में हम श्वास को भरेंगे। चलिए अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं साथ में। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, पीछे को लुढ़कें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। कुछ बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 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 श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर को आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने सीधे बैठे रहना है। बैठने के बाद आपने अपने मेरुदंड को सीधा रखना है। इसके लिए कूल्हे की मांसपेशी को बाहर की तरफ को खींचे। जो आपके नितंब बहन को इसकी जो प्री मांसपेशी है इसको बाहर की तरफ को खींचेंगे ताकि आपको नीचे कूल्हे की हड्डी महसूस होने लग जाए। दोनों हड्डियों को समान रूप से यहाँ पर रखना है, पैर को सीधा रखना है। यदि आपकी पीठ इस तरह से नीचे को रहती है बैठने में तो नीचे से कोई कंबल इत्यादि रख करके भी आप उसके ऊपर बैठेंगे तो आपको पीठ में सहारा मिलेगा। तो ऐसे रख करके भी आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अब अगला अभ्यास देख लें कि हाथ आपके इस तरह से सामने आएंगे, कंधे की सीध में, कंधे नीचे रहेंगे। फिर यहाँ से आपको पैर को उठा करके हाथ के पास लेके आना है इस तरह से। चलिए अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पाँव को उठाएंगे और छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। दायां पाँव ऊपर और फिर नीचे। श्वास भरें, बायां पाँव ऊपर फिर नीचे। करते रहिएगा मेरे साथ में। जितना भी आपका पाँव उठ पाता है। यदि हाथ तक नहीं आ पाता है तो जितना भी आ पाता है उतना लेके आए। और घुटना मुड़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप घुटने को मोड़ के भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। यदि आप और ऊपर लेके जा सकते हैं तो हाथों को ऊपर कर लें और पैरों को और ऊपर तक लेके जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से पंजों को बाहर की तरफ पलट के एक एक करके मोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पे बद्ध कोणासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तो तितली आसन के लिए आपने पंजे को पकड़ना है, नीचे की तरफ से पंजों को दबाना है और हथेली को ऊपर को उठाना है। मेरुदंड को सीधा रखेंगे।
मेरुदंड को सीधा रखने के बाद कंधों को नीचे की तरफ रखना है आपने और अपने घुटनों को इस तरह से ऊपर नीचे हिलाना है, तितली के पंख की तरह। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। अब चाहे इस अभ्यास को आप आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल के कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको अभ्यास को करते करते आपको थोड़ा सा आसान लगने लगे अपने जोड़ पे, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा और भी तेजी से पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर हमेशा कोई भी अभ्यास को आपने अपने शरीर और क्षमता के अनुसार ही घटाना और बढ़ाना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपने पैरों को बाहर की तरफ को खोल करके बैठ जाना है। इस तरह से पैरों को खोल करके बैठ जाएंगे और यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि कूल्हे की हड्डी नीचे जमीन से लगी रहे। इसके बाद अपने पैरों पे ध्यान देंगे। आपकी जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने का ऊपरी हिस्सा और लंबी वाली हड्डी और दूसरी उंगली, ये सब आपका एक सीध में आ जाएगा। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। शुरुआत में आप अपने हाथों को पीछे लेके जा सकते हैं ताकि हाथों के सहारे से आप मेरुदंड को सीधा रख सकें। इस तरह से आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें। अपने शरीर और मन को एक बनाएं। किसी भी तरह का नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें, ना ही किसी भी तरह का कि अनावश्यक उत्सुकता अपने मन में लाएं, कि ना ही किसी तरह का भय अपने मन में लाएं। तो इस तरह की कोई भी वृत्ति आपने अपने मन में लानी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि शरीर में क्षमता नहीं होती है, परंतु मन चाहता है कि इसको खींच दें, ऐसा कर दें, मोड़ दें, तो वो अपनी क्षमताओं को तोड़ करके आगे बढ़ने की जब वो कोशिश करता है तो ऐसे में उसे क्षति होने लगती है। और कुछ लोगों के साथ विपरीत होता है। कुछ लोगों में शारीरिक क्षमता तो होती है, परंतु मस्तिष्क से वो आलसी होता है और शारीरिक क्षमता होते हुए भी वो करना नहीं चाहता। वो अपने अंदर पहले ही भय बना लेता है कि मैं इसको करूँगा तो मुझे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो वो उसे करता ही नहीं है, और या फिर करता है तो फिर बहुत थोड़ा सा करता है जिससे उसको कुछ लाभ ही प्राप्त नहीं होता है। तो जान लीजिए, यदि आप इन दोनों में से किसी भी स्थिति में है तो आपको अपने आप को यहाँ पे बदलना है। योग जो है वो जीवन परिवर्तन है। यदि आप योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं दोस्तों, तो जान लीजिए कि यहाँ पे आपने योग को पूर्ण रूप से, योग में अपने आप को पूर्ण रूप से आपने समर्पित करना है। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारा यह अभ्यास है गत्यात्मक मेरु वक्रासन। इसकी दो स्थितियों का हम लोग गत्यात्मक रूप में अभ्यास करने जा रहे हैं। पहली स्थिति है कि हम इस तरह से बगल पे फैलाते हैं, श्वास भरते हैं। श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दाएं पांव की तरफ जाता है और दायां हाथ पीछे कमर पे आएगा इस तरह से, और जितना हो सकता है आप शरीर को खींचते हुए आगे को झुकते हैं। आप यहां भी रह सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। कोशिश करनी है आपको कि इस तरह से पीठ को ज़्यादा टेढ़ा ना करें। आपको यहाँ से ये जोड़ के पास से मेरुदंड को ऊपर उठाते हुए पूरा सीधा रखते हुए पीठ को आगे को झुकाना है। ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है सीधा। अब चाहे इतना ही जा पाते हैं तो इतना जाएं, इतना जा सकते हैं इतना जाएं, और भी नीचे आ सकते हैं तो नीचे आए, परंतु पूरा उठा करके आपको लेके जाना है। ठीक है, समझ गए। पैर जो हैं आपके वो एकदम से सीधे रहेंगे। जंघा का ऊपरी हिस्सा, घुटने का ऊपरी हिस्सा, लंबी हड्डी, दूसरी उंगली, ये सीधा भी रहेगा और एकदम से सजग रहेगा कि एड़ियों को दबाना है आपने, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को खींचना है, घुटने की कटोरी को खींचना है और जंघा का जो निचला वाला हिस्सा है इसको भी दबाना है। इस तरह से पैरों में सक्रियता भी साथ साथ बना के रखनी है। चलिए, जो स्थिति है वो गत्यात्मक है, तो अभ्यास को साथ में शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को फैला लें। अभ्यास को शुरू करते हैं। बाएं हाथ को दाईं तरफ लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर आए, हाथ को बदल लें, दाहिने हाथ को बाएं पांव की तरफ ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए झुक जाएं। अब इसी अभ्यास को थोड़ा और गतिमान रूप में करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए झुकना है आपने। बहुत अच्छे। दो बार और, एक बार और,
अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं, हाथों को नीचे पैरों के पास में रखें, पीठ को सीधा कर लें। चलते हैं हमारे इसी अभ्यास के अगले चरण की ओर। उसके लिए आपने हाथों को वापस से फैला लेना कंधों के समानांतर। श्वास यहाँ पर भरी जाती है। श्वास को छोड़ते हुए आपने दाएं हाथ को बाईं जंघा के ऊपर और बाएं हाथ को सिर के पास से लेके आना है। शरीर को तिरछा करते हुए आपने पैर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से हाथ को खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं पैर की तरफ। पहले तो ऊपर ला करके खींचें यहाँ पर। यदि आपका हाथ नीचे आ पाता है तभी लेके आए, अन्यथा ऐसे इस तरह से शरीर को छोटा करते हुए हाथ को नीचे ना लाएं, ऊपर रखें और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, हाथ को तुरंत बदलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ भी यही खिंचाव लेके आएंगे। चलिए अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को फैला लें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ करते रहिए। बहुत अच्छे। दो बार और। धीरे से ऊपर आ जाए और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। और वापस से यहाँ पर हम लोग पाँव को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, तलवों को मिलाएंगे और फिर से हम लोग तितली आसन की स्थिति में जाएंगे। तो पैर को पकड़ लें और अच्छे से घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। इस अभ्यास के बाद आप अपनी इस अवस्था में काफी परिवर्तन महसूस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस अवस्था में गत्यात्म मेरु वक्रासन के बाद जब तितली आसन हम करते हैं तो आपको काफी परिवर्तन अपने जोड़ पे महसूस होने लगता है कि घुटने काफी नीचे जाने लगे हैं। तो आपको यहाँ पर परिवर्तन महसूस होगा और हो सकता है परिवर्तन ना भी महसूस हो, परंतु आपको काफी खुला हुआ अपने जोड़ में और पैरों की मांसपेशी में महसूस होगा। चलिए अब यहां से हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। धीरे से उठ करके पेट के बल आपको लेट जाना है। आपके पंजे कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे, पंजों को अच्छे से खींचेंगे और माथे को जमीन से लगा लें। आपका हाथ आपके हृदय के पास पे आएगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे, सामने को देखेंगे, कंधों को नीचे लेके आए। श्वास को छोड़ते हुए कंधों को दाएं तरफ घुमाएं, दाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरते हुए बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को अपनी बाएं तरफ को घूमेंगे, बाएं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास भरें, बीच में आए। अब श्वास को छोड़ते हुए यहां से आपने इस तरह से शशांक आसन की स्थिति में जाना है, पीछे को बैठ जाएंगे। फिर श्वास को भरेंगे और शरीर को आगे लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए माथे को जमीन पर लगा लेंगे। श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए कंधों को दाएं तरफ घुमाएं, दाएं एड़ी देखें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए कंधों को बाएं तरफ घुमाएं, बाएं एड़ी देखें। श्वास भरें और धीरे से हल्का सा नीचे आएंगे ताकि कमर पे आपका जो जोर है वो कम हो जाए। और फिर यहां से उठते हुए पीछे चले जाएंगे शशांक आसन की स्थिति में। फिर से श्वास को भरते हुए आगे आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए माथा नीचे रख दें। श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ मुड़ेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ मुड़ेंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, हल्का सा हृदय नीचे लेके जाएंगे। फिर उठ करके शशांक आसन की स्थिति में चले जाएंगे। वापस से श्वास को भरें, झुक जाएंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे, माथे को रखें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, हृदय को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ मुड़ेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ मुड़ेंगे। श्वास भरें, हल्का सा नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति पे जाएंगे। बहुत अच्छे, 2 बार और करेंगे। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए माथा नीचे। श्वास को भरते हुए हृदय ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ घूमेंगे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमेंगे। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में जाएंगे। एक बार और, श्वास को भरें, आगे को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगा लें। श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे।
श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ घूमेंगे, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ घूमेंगे, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में जाएंगे। कुछ क्षण के लिए इसी स्थिति में रुके रहें। अपने पीठ पे अच्छा सा खिंचाव महसूस करें। आप चाहें तो आगे से घुटनों को फैला सकते हैं ताकि मेरुदंड में और भी अच्छा सा खिंचाव आ जाए। तो यहाँ पर बालासन की स्थिति में आकर के भी रुक सकते हैं। बालासन की स्थिति में हमारे घुटने आगे से फैले रहते हैं। शशांक आसन की स्थिति में घुटने आपस में या तो मिले रहते हैं या फिर कूल्हे के समानांतर तक ही खुले होते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे और पैरों को सामने की तरफ लेके आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर अर्धपूर्वोत्तानासन की स्थिति पे जाएंगे और उसके बाद नवासन की स्थिति पे जाकर के प्रकार का अभ्यास करेंगे। तो स्थिति को आप देख लें, समझ लें। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, हाथ आपके पीछे की तरफ जाएंगे, उंगलियां अंदर की तरफ रहेगी, उंगलियों को फैला के रखना है। यहाँ से आपने कंधों को गोल घुमाना है पीछे की तरफ और हृदय को उठाना है। फिर हाथों और पंजों पर दबाव बनाएं, श्वास को भरें और धीरे से कूल्हों को ऊपर उठाएं। जब आप कूल्हे को ऊपर उठा रहे हैं तो आपने एक घुमावदार जो प्रक्रिया हम लोग हमेशा करते हैं कि कूल्हे को अंदर को लेके आते हैं, यानी कि बटक्स को रोल करते हैं अंदर की तरफ, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि टेलबोन को टक करना। तो उसी तरह की यहाँ पर अवस्था आपकी बनेगी। यहाँ पर गोल अंदर की तरफ को घुमाते हुए आपने ऊपर को उठाना है। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हम धीरे से नीचे आ जाते हैं। हम लोग यहीं से अपनी अगली अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पैर को ऊपर उठा लेंगे, पंजे मिले रहेंगे, घुटने भी मुड़े रहेंगे और फिर हम धीरे से हाथों को सामने ले आएंगे। इस अवस्था में आके रुकेंगे। फिर अगली अवस्था है हमारी जिसमें हमारी एड़ी नीचे आएगी और हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। यहां पर आकर के रुकेंगे। ये होने के बाद फिर वापस से हम लोग वही जो हमारी पहली अवस्था है उस पर आ जाएंगे। चलिए, तो स्थिति बना लें। पैर आपके कूल्हे के समानांतर, हाथ पीछे से आएंगे। बहुत ज्यादा हाथों को नहीं फैलाना है, या तो कंधे के समानांतर पे रखें, उससे थोड़ा सा कम रखें। उंगलियां अंदर की तरफ देखें, उंगलियों को फैला के रखें। अब यहां से हाथों पे दबाव बनाएं, पैरों पे दबाव बनाएं, कूल्हों को गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ को उठाएंगे। श्वास को भरते ऊपर आएंगे, हाथ पे अच्छे से दबाव बनाए रखें। स्थिति को बनाएंगे, 5 गिनती तक यहां पर रुकेंगे, चाहे आप सामने देख लें या ऊपर देख लें। 1 2 3 4 5। अब धीरे से कूल्हों को नीचे लाएंगे, पंजों को सामने की तरफ से उठाएं, पंजे मिलेंगे आपके, हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर लेके जाएं। पीठ को सीधा रखेंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे रखेंगे। हृदय को जितना हो सकता है उठा के रखेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब पंजों को नीचे रख लें और धीरे से सामने की तरफ से हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे और यहां पर रुक जाएंगे। श्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। 1 2 3, जितना हो सकता है हृदय को ऊपर को उठाएं। 4 5। अब वापस से हाथों को नीचे ले आएंगे, फिर से पीछे लेके जाएं, पंजों को खोलने कूल्हे के समानांतर, जैसे हम लोग पहले गए थे वैसे अब हम लोग फिर से पहले वाले आसन पर जाएंगे। तो कंधों को गोल घुमा लें, हृदय को उठाएं, श्वास को भरते हुए कूल्हे को गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बना लें। 1 2 3 4 5। अब धीरे से कूल्हों को नीचे लाएंगे, पंजों को सामने की तरफ उठा लें, हाथों को सामने की ओर लेके जाएं, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब एड़ी को नीचे लेके जाएं, फिर हाथ को आगे की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे। स्थिति बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे। हाथों को पीछे लेके जाएं, पंजों को नीचे, श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर को उठाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। 1 2 3 4 5। धीरे से कूल्हे को नीचे लाएंगे, पैरों को उठाएंगे, हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, हृदय को उठा के रखें। 1 2 3 4 5। एड़ी को नीचे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, स्थिति को बनाए रखें। 1 2 3
4 और 5। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए अब यहाँ से पैरों को धीरे धीरे सीधा कर दें। यहाँ पर हम लोग मरीचियासन में जाकर के ट्विस्ट करेंगे ताकि पीठ हमारी थोड़ा सा आराम की अवस्था में चली जाए। इसके लिए आपने दाएं पाँव को मोड़ना है इस तरह से, बाएं पाँव आपका एकदम से सीधा रहेगा। फिर हमने बाएं हाथ को सामने लेके जाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पाँव को पकड़ लें इस तरह से, जैसे गले लगा रहे हो इस तरह से आपने पकड़ना। कोहनी आपकी ये सामने की तरफ से फंस जाएगी और आपका जो बाकी हाथ है वो बाहर की तरफ से आकर के पैर पे लग जाएगा। तो स्थिति आपको इस वाले पाँव पे कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी ये, और हाथ पीछे वाला इस तरह से जाएगा। तो मैं अपनी दाईं तरफ से कर लेता हूँ, स्थिति आप भी बना लें। अब पीछे वाले हाथ से अच्छा सा सहारा देंगे, हथेली को दबाएं, मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधों को पीछे की तरफ पलटेंगे। बहुत अच्छा, अच्छे से अपने पैर को फंसाएं, जितना अच्छे से हो सकता है पैरों को फंसाएं और धीरे धीरे पीछे को पलटें, पीछे की तरफ देखेंगे। अपने सीधे वाले पांव पे भी सजगता बना के रखेंगे। अब धीरे से सिर को सामने की ओर घुमा लें और धीरे धीरे अपने दाएं पांव को छोड़ दें। यही प्रक्रिया अब हम लोग बाएं पांव से दोहराएंगे। दायां पांव सीधा और बाएं पांव को यहाँ पर मोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़ लेंगे। तो आपका हाथ इस तरह से लगता हुआ आपकी जंघा के बाहर वाले हिस्से पे आएगा, बायां हाथ पीछे जाएगा। ये जो हाथ है आपका पीछे वाला, ये मेरुदंड को सहारा देगा। तो इसकी हथेली को नीचे दबाएं, श्वास को भरें और पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। सीधा वाला पाँव भी आपका एकदम से सीधा और सक्रिय रहेगा। श्वास को यहाँ पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने पाँव को अपना अंदर की तरफ को खींचना है और शरीर को पीछे की तरफ को मोड़ते चले जाना है। पीछे को देखेंगे, स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। धीरे से सिर को सामने की तरफ ले आए, श्वास को भरते हुए दायां हाथ, फिर बायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें, अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, क्योंकि अब हम लोग आगे और पीछे लुढ़केंगे। श्वास यहाँ पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पीछे की तरफ लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए फिर आगे की ओर आएंगे। चलिए इसी अभ्यास को करते रहें। इस तरह से जो हमारा झूलना आसन है, ये करने से आपकी पीठ में सजगता बहुत अच्छी बनी रहती है और मजबूती भी बनी रहती है। जैसे लोगों को फालिस पड़ने की समस्या आती है, इस तरह की समस्याएं आपको जीवन में कभी नहीं आएंगी। ठीक है, पीछे को लुढ़क करके अब पीठ के बल आराम पूर्वक लेट जाएं, अच्छे से पैरों को पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को अपने हृदय के पास खींच के लाएं। अब धीरे से पंजों को नीचे जमीन की ओर लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे और हाथ को सिर के नीचे पर रखेंगे, कोहनी को फैला के रखें, जमीन से चिपका के रखें। श्वास यहाँ पर भरेंगे लंबा सा और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपने दाहिनी तरफ लेके जाएंगे और सिर को उठाते हुए बाईं तरफ पलट देंगे। पैरों को दबाएं अच्छे से एक दूसरे के प्रति और जमीन की ओर लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे, धीरे धीरे श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पे धीरे से ऊपर को आकर के उठेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को अपने बाईं तरफ पलटा देंगे और सिर को उठा करके दाईं तरफ लेके जाएंगे। पैरों को दबाएं जमीन की तरफ, अच्छे से दबाव बनाएं और फिर श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर को उठ के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने धीरे से अपने हाथों को शरीर के बगल पे लेके आना है और एक एक करके अपने पैरों को खोल लेना है। बाहर की तरफ खुलेंगे आपके पैर, पंजों को भी पलटाना है, आंखों को बंद रखना है, चेहरे की मांसपेशी को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे पैर से लेकर के सिर तक लेके जाएं और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आराम की अवस्था में जा रहा है।
इसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। आपका श्वास लंबा धीमा गहरा अंदर आ रहा है, लंबा धीमा गहरा बाहर जा रहा है। अपने श्वासों के बहाव को महसूस करें और अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें। कुछ क्षण यहाँ पर इस स्थिति को बनाए रखने के बाद धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे और धीरे से अपनी दाहिनी तरफ पलट जाएंगे। अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। हम लोग अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद करें। जैसे ही आपकी स्थूल आंखें हैं जो आपको बाह्य संसार को दिखाती है वो बंद हो जाती है, वैसे ही आपको अपनी अंतःकरण की आंखों को खोलना होता है। यानी कि आंखें जो बाहर दिखा रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो आंखें आपको अंदर दिखाती हैं उन्हें खोल लेना है और अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में अपने गुरु, इष्ट, पितृ, आराध्य भगवान का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे और धीरे से सिर को झुकाएंगे। अब चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे। सकारात्मकता को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क में महसूस करें। आनंद को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें। अब धीरे से अपने सिर को उठाएंगे और आंखों को खोलेंगे। आज हम लोग अपने शरीर को देंगे आराम और करेंगे अपने अभ्यास को प्राण ऊर्जा के साथ। यानी कि हमारे आज के अभ्यास में हम लोग अपने अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जो हमारे अंदर जीवनी शक्ति है, जो इस शरीर को जीवन दे रही है और इस संसार को भी जीवन दे रही है, वो है प्राण ऊर्जा। उस जीवनी शक्ति को हम लोग अपने अंदर उसका विस्तार करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को करेंगे। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे अभ्यास की शुरुआत प्रारंभिक श्वसन क्रिया से होगी। हमने आखिरी समय जब प्राणायाम का अभ्यास किया था तब भी हमारी जो शुरुआत थी प्रारंभिक श्वसन क्रिया से ही थी। ऐसे ही आज भी हम लोग हमारी शुरुआत प्रारंभिक श्वसन क्रिया से करेंगे। अभ्यास से पहले आप चाहें तो हाथों और कंधों को हल्का सा हिला डुला करके हाथों और कंधों की जकड़न को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं ताकि अभ्यास को करने में आपको आसानी आए। इसके बाद आराम पूर्वक पैरों को एक आरामदायक स्थिति में ला करके बैठ जाएं। यदि भूमि पर सीधे बैठने में आपकी पीठ सीधी नहीं रह पाती है तो आपको अपने कूल्हे के नीचे पे कोई गद्दी इत्यादि, कंबल या कुशन इत्यादि रख करके उसके ऊपर पे बैठ जाएं ताकि स्थिति आपकी आरामदायक हो जाए और मेरुदंड आपका अभ्यास के दौरान सीधा रहे। पैरों को भी आप चाहें तो अच्छे से हिला करके पलटी मार के फिर बैठ सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक और सुखात्मक स्थिति में आप आकर के बैठ सकते हैं और जब आप चाहें तब आप अपने पैरों को खोल के हिला लें। अभ्यास के दौरान यदि आपको लगता है कि पैर ज़्यादा थक रहे हैं तो पैर को आप खोल सकते हैं। चलिए करेंगे अभ्यास की शुरुआत प्रारंभिक श्वसन क्रिया से। इसके लिए हथेली को ऊपर आसमान की तरफ पलट देंगे। जैसे कि पहले बोला था, मेरुदंड सीधा रहेगा, कंधे नीचे की तरफ आएंगे और ढीले रहेंगे। आंखों को बंद कर लें, सिर आपका एकदम से सीधा रहेगा। फिर यहां से लंबा धीमा गहरा श्वास भरते हुए हथेली को आपने ऊपर की तरफ को उठाना है। श्वास पूरा अंदर आते ही श्वास को रोकने का प्रयास करें और इसके बाद धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हथेली को नीचे की तरफ लेके जाना है।
बहुत अच्छे। चलिए अभ्यास को साथ में दोहराने का प्रयास करेंगे। श्वास लंबा धीमा गहरा लें, फिर श्वास रोकें, 5 गिनती तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास रोकेंगे। 1 2 3 4 5। हथेली को नीचे की तरफ घुमाएंगे और धीरे धीरे वापस से नीचे को लाएंगे। अभ्यास को दोबारा से दोहराएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास लेंगे, हथेली को ऊपर उठाएंगे, श्वास रोकें। 1 2 3 4 और 5। हथेली को नीचे की तरफ करेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। हाथ पूरा नीचे ला करके जांघ के ऊपर रख लें, कंधों को ढीला रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब सामान्य रूप से आपको लंबा गहरा श्वास लेना है और फिर श्वास को अपने मुख से छोड़ना है। बहुत अच्छे। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास अपने नाक से लेंगे और मुख से श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से श्वास आता है जैसे कि हम लोग कभी कभार शीशे के सामने हम लोग गर्म हवा को छोड़ते हैं, तो इसी तरीके से मुंह से लंबा धीमा गहरा श्वास आप बाहर निकालेंगे। दोबारा से करें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास को मुख से छोड़ें, बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, जितना लंबा खींच सकते हैं खींचें और मुख से श्वास को छोड़ें। एक बार और लंबा गहरा श्वास मुख नाक से भरेंगे और मुख से श्वास को छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पे फिर से आपको नाक से श्वास लंबा धीमा गहरा भरना है और मुख से आवाज को निकालते हुए श्वास को छोड़ना है। इस तरह से। कभी ऐसे शरीर में थकान इत्यादि होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी आराम की स्थिति में अपने कंफर्ट में जब हम लोग होते हैं तो हम लोग कभी कभार इस तरह से स्वतः ही हमारे मुख से आवाज निकल जाती है। तो ऐसे ही आपने आवाज को निकालते हुए श्वास को बाहर को छोड़ना। कभी आपने बच्चों को ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे अनजाने में इस प्रक्रिया को करते हैं। ये प्रक्रिया मस्तिष्क को बिल्कुल आराम की अवस्था में ले जाती है, पूरी थकान को शरीर और मस्तिष्क से एकदम से दूर कर देती है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है चिंता और तनाव को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए। दोबारा से लंबी गहरी श्वास लें, नाक से श्वास लेंगे और मुख से श्वास छोड़ेंगे आवाज के साथ। फिर से श्वास को भरेंगे। बहुत अच्छे। आंखों को बंद रखें, मन मस्तिष्क को शांत रखें। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से आंखों को खोल लेंगे। हमारा अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। एक सक्रिय प्राणायाम की स्थिति है, एक्टिव प्राणायाम है। इसमें हम लोग श्वास को भरते हुए हाथ को यहां पर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे,
पूरा खींचेंगे और श्वास को नाक से हृदय तक खींच के लाएंगे। हृदय पे श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे और श्वास को तेजी से बाहर निकाल देंगे। 100% तक श्वास लेते हैं, 100% तक श्वास छोड़ते हैं और दोनों ही स्थिति गत्यात्मक होती है। तेजी से श्वास ली जाती है, तेजी से सांस छोड़ी जाती है। तो ये है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार मैं आपको पूरी स्थिति को दिखला देता हूं, अच्छे से देखें, अभ्यास को समझ लें और उसके बाद मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो स्थिति को करने के लिए आपका मेरुदंड एकदम से सीधा रहेगा, हाथ और कंधे ढीले रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, गर्दन सिर को सीधा रखेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ को खींचेंगे, हथेली सामने की तरफ, लंबा गहरा श्वास यहां पे भरते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ तेजी से नीचे आते हैं और फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर को जाते हैं। श्वास आपके नाक से होते हुए हृदय तक आती है और फिर हृदय से होते हुए नाक से बाहर जाती है। स्थिति इस तरह से आपको दिखलाई देगी। तो धीरे धीरे हम लोग लगभग 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का विराम लेते हुए श्वास और प्रश्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की 3 स्थितियां होती हैं, जिसमें से ये हमारी भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी स्थिति है। यहाँ पर श्वास और प्रश्वास हमारी हृदय तक आ रही है। हमारी एक स्थिति में भस्त्रिका प्राणायाम की पेट तक आती है, एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें सिर्फ कंधे तक आती है। तो ऐसे ही अलग अलग स्थितियों के अनुसार हमारा अभ्यास भी बदल जाता है। चलिए अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। आंखों को बंद कर लें, मेरुदंड सीधा रहेगा, लंबा धीमा गहरा श्वास को लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, अपनी जगह के ऊपर, कंधों को ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हमने 20 बार श्वास और प्रश्वास को किया, इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। जिस रिदम में आपने इस अभ्यास को किया था कि हम लोग धीरे धीरे कर रहे थे, ये एक प्रारंभिक अभ्यासी के लिए ये रिदम चलती है। धीरे धीरे ही हम इस अभ्यास को करते हैं। जैसे जैसे अभ्यास आपका अच्छा होता जाएगा और आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो भी आपके जीवन में नहीं रहेंगी, तब आप इस अभ्यास की गति को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम सामान्यतः उन लोगों के लिए नहीं होता है जिन्हें वर्तमान में उच्च रक्तचाप की और हृदय की समस्या चल रही है। इसके अलावा पेट से संबंधित कोई बड़ी समस्या चल रही है, आपके कान आंख से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, या आपको कोई मानसिक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इसके अलावा आपको नर्व संबंधी कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ऐसे में भस्त्रिका प्राणायाम किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में, उसके सामने में बैठ करके वो आपको वो जो प्रशिक्षक है आपका, वो आपकी स्थिति के अनुसार आपको बतलाएगा कि प्राणायाम आपके लिए उचित है कि नहीं उचित है। तो तब आप कर सकते हैं। हालांकि जो अभ्यास हमने प्रारंभिक अभ्यासियों के हिसाब से हम लोग जो कर रहे हैं धीरे धीरे, ये जब आप करते हैं तो काफी हद तक आपका अभ्यास सुरक्षित रहता है और आपको नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत ही कम से कम होती है। चलिए दोबारा से अभ्यास को दोहराएंगे। आंखों को बंद करेंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अभ्यास के दौरान ध्यान देंगे कि चेहरे की मांसपेशी को एकदम से ढीला रखें। किसी भी तरह का तनाव खिंचाव आपके चेहरे पे नहीं आएगा। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अभ्यास को शुरू करेंगे।
20 बार के पश्चात धीरे से हाथों को वापस से पैरों पर रख लें। आंखों को बंद रखेंगे, अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे। धीरे धीरे आपका श्वास और प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पे रुकें। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। यहां पे पैरों को आराम देने के लिए धीरे से पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और खोलने के बाद अपने पैरों को अच्छे से हिला लें। अच्छे से पैरों को हिलाएं कि आपके पैर यदि थकान लग रही थी या पांव सोने लग गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पांव वापस से अपनी सजगता में आ जाएंगे। अब इस तरह से भी पैरों को ऊपर नीचे पीट करके, जैसे घुटनों को हल्का सा मोड़ करके ऊपर नीचे हिला करके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इससे आपके पैरों पे जो रुका हुआ रक्त का संचार है वो बढ़ने लगेगा और स्थिति आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए अब हम लोग वापस से सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। हमारा अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमने आखिरी समय भी हमारे नाड़ी शोधन का अभ्यास किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बतला रखा था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई सारे प्रकार होते हैं। उनमें से कुछ प्रकारों को हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था और यहां पर हम लोग अगले प्रकार के अभ्यास को करने जा रहे हैं। चलिए स्थिति को पहले ठीक कर लें। अच्छी स्थिति में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे और ध्यान यहां भी देंगे कि आपके कूल्हे की जो हड्डियां हैं वो नीचे से जमीन पे लगी रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो मांस है आपका नितंबू का, उन्हें बाहर की तरफ को खींचना है। ऐसे में मांस जब बाहर को आ जाता है तो आपको नीचे हड्डी महसूस होने लगती है। फिर यहां से हम लोग नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे और नासिकाग्र मुद्रा को चेहरे के सामने पे ले आएंगे, जिसमें मध्य वाली जो हमारी उंगली है, बड़ी वाली उंगली, वो हमारे भौं के बीच में हमारे तीसरे नेत्र हमारे आज्ञा चक्र पे आकर के रुक जाएगी। अब अंगूठा यहाँ पर हमारे दाईं नाक को बंद करने के लिए मदद करेगा और जो आखिरी की 2 उंगली है अंगूठी पहनने वाली और छोटी उंगली, ये हमारी बाईं नाक को बंद करने में मदद करेगी और पहली उंगली हमारी इस तरह से ऊपर की तरफ को उठी रहेगी। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, जिसमें उंगली, पहली उंगली और अंगूठे के ऊपरी हिस्से को आपने मिलाना है और हथेली को ऊपर की तरफ करके इस तरह से जंघा के ऊपर रख देना है। तो ये स्थिति बनेगी। चलिए अभ्यास को बढ़ते हैं। स्थिति को बना लें। आंखों को बंद करेंगे। दाहिनी नाक को बंद करें। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लें। श्वास अंदर आने के बाद श्वास को रोक लेंगे। दोनों नाकों को बंद कर लें। श्वास को रोकें और फिर धीरे से दाईं नाक को खोलेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर को निकाल देंगे। फिर दाईं नाक से श्वास लेंगे। श्वास रोकेंगे और धीरे से बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बहुत अच्छे। ये था आपका एक चक्र का अभ्यास। ऐसे ही हम लोग 4 चक्रों का अभ्यास, पूर्ण चक्रों का अभ्यास करेंगे। ध्यान देंगे श्वास को आपने धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा लेना है। किसी भी तरह का तनाव श्वास को लेते वक्त ना शरीर पे लाएं और ना श्वास लेने की प्रक्रिया पे लेके आए। बहुत तेजी से श्वास नहीं लेनी है, तेजी से श्वास ना ही छोड़नी है। बहुत ही धीरे से आपने श्वास को लेना है, जैसे कि आपने प्रारंभिक श्वसन क्रिया के समय किया था। धीरे धीरे श्वास लेती, धीरे धीरे छोड़ी थी। इसी तरह से यहां भी नाड़ी शोधन प्राणायाम में और भी धीमा लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास हो जाता है। चलिए अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। तो हाथों की स्थिति बना लें। दाहिनी नाक को बंद करेंगे। धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे। फिर दोनों नाक को बंद करें, श्वास को रोकें। 5 गिनती तक रोकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ें धीरे से। अब दाहिनी नाक से श्वास लेंगे। श्वास को रोकें। 1 2 3 4 5। धीरे से बाईं नाक से श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। बाईं नाक से श्वास लें।
श्वास को रोकें, 1 2 3 4 5। दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालें। फिर से श्वास लेंगे, दाईं नाक से श्वास लें, श्वास रोकेंगे, 1 2 3 4 5। बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 2 बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। धीरे से बाईं नाक से श्वास लेंगे, श्वास रोकेंगे, 1 2 3 4 5। दाईं नाक से छोड़ेंगे, दाहिनी नाक से लेंगे, श्वास रोकेंगे, 1 2 3 4 5। बाईं नाक से छोड़ेंगे। एक बार और दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास को लें, रोकें, 1 2 3 4 5। दाईं नाक से छोड़ें, श्वास लेंगे, दाईं नाक से श्वास लें, यहाँ पे श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। बाईं नाक से श्वास बाहर निकाल दें। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने दाहिने हाथ को नीचे ले आए, कंधे को ढीला छोड़ दें, आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखेंगे और अभ्यास के बाद मिलने वाले लाभ को अपने अंदर महसूस करेंगे। यह अभ्यास अंतःकरण को शांत करने वाला होता है, ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, जीवन की वास्तविकता को दिखलाने वाला अभ्यास है। यह आपके अंदर के जितने भी आपके आंतरिक अंग हैं, जो आपके रक्त के संचार, पाचन, ऊर्जा के संचार इत्यादि अलग अलग जगहों पर जो भी अंग आपके कार्य कर रहे हैं, सभी अंगों में ये ऊर्जा को बढ़ा देता है, उनकी कार्य क्षमता को ये बढ़ा देता है। चलिए अब धीरे से आंखों को खोलेंगे। हमारा अगला अभ्यास है यौगिक श्वसन क्रिया। यह अभ्यास आपके श्वास लेने के तरीकों को भी बेहतर बनाता है, साथ साथ आपकी श्वास को भी लंबा और गहरा बनाता है, जिससे आपके फेफड़ों में मजबूती और ताकत आती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, जब भी आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, यानी कि कोई भी ऐसा अभ्यास करते हैं जिसके द्वारा आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तो जैसे ही फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, उससे आपकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ने लगती है, आपका स्टेमिना भी बढ़ने लगता है और फिर आपको इससे जुड़े हुए अन्य लाभ भी मिलने लगते हैं। जैसे कि फेफड़ों की क्षमता जब बड़ी होगी तो आपके अंदर लंबा श्वास आएगा, लंबा श्वास जाएगा, ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो आपकी विजातीय गैसें हैं वो सारी की सारी आपकी श्वास के द्वारा बाहर जाएगी। चलिए अभ्यास को जानते हैं और करते हैं साथ में। तो आपको इस अभ्यास के लिए धीरे से पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को धीरे धीरे खोल लें, पैरों के बीच में आपको अच्छी खासी दूरी बनानी है। ये स्थिति आपकी शवासन की ही जैसी स्थिति है, पैरों को बाहर की तरफ को आपको पलटाना होता है, हाथ आपके शरीर के बगल पे रहेंगे। इसके बाद यदि आप अपने दाएं हाथ से कार्य को करते हैं, दाएं हाथ वाले हैं, तो दाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर रख लें और बाएं हाथ को हृदय के ऊपर रख लें। यदि आप अपने बाएं हाथ से कार्य करते हैं, बाएं हाथ वाले हैं, तो बाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर रख लें और दायां हाथ हृदय के ऊपर रखें। तो यहाँ पर जो आपका सक्रिय हाथ है, जिसको आप आमतौर पे अपने काम में प्रयोग में लाते हैं, वो आपको याद दिलाएगा कि जिस जगह पे आपने वो हाथ रखा है कि आपको श्वास वहां से लेनी है। तो यहाँ पे हमने सक्रिय हाथ को नाभि के ऊपर रखा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग श्वास और प्रश्वास को, यानी कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना हम पेट की तरफ से करने जा रहे हैं।
चलिए यहाँ से कंधों को ढीला कर लें और धीरे से आंखों को बंद कर लें। अपने हथेली से अपने पेट पे हल्का सा दबाव बनाएंगे ताकि आपको हथेली का वजन अपने पेट पे महसूस हो। अब धीरे से लंबा और गहरा श्वास भरेंगे, नाक से पेट तक श्वास को लाना है। पेट आपका फूल करके बाहर को आने लगेगा, इतना लेके आएंगे और फिर श्वास को रोकेंगे। श्वास रोकें। अब धीरे से श्वास को छोड़ दें बाहर, जितना श्वास छोड़ सकते हैं बाहर निकाल दें। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, पूरा श्वास पेट तक लेके आए, पेट को पूरे अच्छे से फैलाना है आपने। अब धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें, बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लेना और छोड़ने की जो भी प्रक्रिया है आपकी, वो नाक के द्वारा ही होगी। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को नाक से पेट तक लेके आए, अच्छे से पेट को फुलाएं। अब धीरे से पेट को नीचे जाने देंगे और श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देंगे। चलिए अब हम लोग हाथों को बदल लेते हैं। अब हम अपने सक्रिय हाथ को, जिससे हम लोग काम करते हैं, उसे हृदय पर रख लें और दूसरा हाथ हम लोग हमारे पेट पर रखेंगे। तो यहां पर अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपने श्वास और प्रश्वास को सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय से लेना है, पेट से बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेट हल्का सा खिंचते हुए ऊपर को आता है, परंतु वो हृदय के साथ में आता है, ना कि आपके पेट में किसी भी तरह की श्वास जाती है। यहां पर लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, आपका हृदय महसूस करेंगे कि आपका हृदय चारों तरफ से फूल रहा है, यानी कि पीठ के पीछे की तरफ से भी आपकी फसलें फूल रही है, बगल से भी फूल रही है और ऊपर की तरफ से भी फूल रही है। पूरा श्वास आपके हृदय के अंदर भर जाएगा। अब धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें, कुछ क्षण रुकेंगे और फिर धीरे 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 श्वास को बाहर निकाल देंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा अपने हृदय तक लेके आएंगे। पूरा श्वास को हृदय में भरें, हृदय आपका ऊपर को उठेगा और फैलेगा। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हृदय को नीचे लाएंगे। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास लें। महसूस करेंगे किस तरह से आपका हृदय ऊपर को उठ रहा है और बाकी आपकी पसली चारों तरफ से फैल रही है। श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे, हृदय से होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे। बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ पर एक और अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, इसी के ही साथ जुड़ा हुआ हमारा अभ्यास है। आपने आपके सक्रिय हाथ को आपने उठा करके गले के पास पे लेके आना। गले के पास की जो हड्डी होती है हमारी, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, उसके पास पे लेके आना है और दूसरा हाथ आपके पेट के ऊपर ही जमा रहेगा। फिर से आंखों को बंद करेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास अब आपने हृदय तक लाना है पहले, और उसके बाद आपने महसूस करना है कि आपके गले के पास भी अभी काफी जगह है जहां पर आप श्वास को और बढ़ सकते हैं, तो वहां तक पूरा खींचें। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके कंधे भी ऊपर को उठने लगेंगे। ये स्थिति बहुत ही सामान्य होती है। ये जब हम लोग कंधे वाली श्वास को लेते हैं, इसे क्लाविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं, तो इसमें कंधे उठते हैं। फिर श्वास को जब आप छोड़ते हैं तो कंधे नीचे जाते हैं और हृदय भी आपका आराम की अवस्था में जाते हुए नीचे को आ जाता है। इस तरह से ही आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहता है। चलिए अभ्यास को दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे, हृदय तक श्वास को लाएं और फिर श्वास को और बढ़ते जाएं कंधों तक। वापस ही में कंधों से नीचे और फिर धीरे धीरे हृदय भी नीचे की तरफ आ जाएगा। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। श्वास को भरेंगे, हृदय तक श्वास को लाएंगे, फिर कंधों तक लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हृदय, श्वास को छोड़ते हुए कंधे और फिर हृदय नीचे आएगा।
दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास भरेंगे, पहले हृदय पे लाएंगे, फिर कंधों पे, श्वास को पहले कंधों से छोड़ेंगे और फिर हृदय से निकालेंगे। अब धीरे से हाथों को बगल पे खोल लें, धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएं और धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएं। उसके बाद पंजों को अच्छे से खींचें और फिर ढीला छोड़ दें। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ेंगे और अपने दाहिनी तरफ पलट करके ऊपर आकर के बैठ जाएंगे। उठने में अपना पूरा समय लें, धीरे धीरे उठेंगे, क्योंकि यौगिक श्वसन क्रिया के बाद मन मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। तो शांति को अपने अंदर बनाए रखें, एक ध्यान की तरह ये अवस्था बनती है, आनंद की अवस्था बनती है। अभ्यास की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाथों को प्रार्थना की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद करें। एक बार ओमकार का उच्चारण साथ में दोहराएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने इष्ट गुरु पितृ आराध्य का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। उनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। दया, प्रेम, क्षमा, सभी अच्छी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करें। अब अपने चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे अपने सिर को उठाएंगे। नमस्कार।